अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है इरम मुश्ताक और आप सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं एक एजुकेटर हूँ और इसके साथ-साथ मैं रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट एंड रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी का भी हिस्सा हूँ, जहाँ पर मैं पढ़ती भी हूँ और साथ पढ़ाती भी हूँ। लेकिन हमारा स्कूल जो है एक ट्रेडिशनल स्कूल नहीं है, बल्कि जो है वो एक फ्यूचर का स्कूल है, जिसमें हमारा फ़ोकस जो है वो एआई यानी कि मस्नूई ज़हानत पर है। तो इसी सिलसिले में आप सबको पता है कि मेरा एक ग्लोबल शो है जिसका नाम है द इनसाइट्स फेयर, जहाँ पर मैं बहुत सारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को बुलाती हूँ और उनसे जो है गुफ्तगू करती हूँ और हमारा मौज़ू अक्सर जो है वो तालीम होता है और मस्नूई ज़हानत होता है और मुस्तक़बिल के जो चैलेंजेज़ हैं हम उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो इसी सिलसिले की कड़ी में आज मेरे साथ बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, जनाब मुफ्ती मोहतशम अली कादरी साहब, जो कि रेहान स्कूल सिस्टम का हिस्सा हैं। रेहान स्कूल की जो क्वेटा की कैंपस है उसके वाइस प्रिंसिपल हैं। और हम इनको अक्सर देखते हैं कि ये बहुत मुख्तलिफ और यूनिक चीज़ें बना रहे होते हैं। तो आज भी ये हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन शायद कुछ इंटरनेट का मसला है जिसकी वजह से चीज़ें स्टेबल नहीं हो पा रही। तो मैं सर मुहतशम अली कादरी साहब से कहूँगी कि बराए मेहरबानी अपना तारुफ़ करवाइए ताकि आपको देखने वाले ज़्यादा बेहतर तौर पर जान सकें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें टाइम दिया। और मैं बताता चलूँ कि मेरा नाम मुफ्ती मोहतशम अली कादरी है, जैसे मैम ने फरमाया, और मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ इस वक्त। शायद उनके एरिया में इंटरनेट का काफ़ी सारा जो है वो प्रॉब्लम है, तो देखते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो 15 ईयर्स का है। और सर इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा। नहीं, अगर नेट नहीं चल रहा होता तो क्या ये जो हम बातचीत कर रहे होते हैं वो वीडियो बन रही होती या ख़त्म जी, हो हम जाती लाइव या ही कट जा जाती? रहे हैं। नहीं, नहीं, ये लाइव चल रहा है। जब आप यहाँ से विज़िबल नहीं होते तो वो भी शायद लाइव आ रहा होता है। जब आप आ जाते हैं फिर वो भी आ रहा होता है। ओके, ठीक है। अच्छा, तो बैकग्राउंड जो है हमारा 15 इयर्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिसमें काफ़ी कुछ सीखा और सिखाया दीन के हवाले से भी, और दुनिया के साथ साथ ये जो टेक्नोलॉजी है आईटी फील्ड, इसके साथ भी वाबस्ता रहे। तो अब जब से एआई आया है तो एआई के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी तमाम स्किल्स जो है हमने यहाँ पे डाल दी हैं। तभी जो पहले हम काम करते थे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के साथ, तो वो अब हम सारा एआई से ही कर रहे हैं। सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल सिस्टम, सर रेहान अल्लाह वाला, आपका इनसे तारुफ़ कैसे हुआ? हमने आपको कराची में भी देखा, फिर हमने आपको क्वेटा में देखा। तो सर आप खुद अपनी ज़ुबानी बताइए कि आपकी ये जर्नी कैसी रही और आप यहाँ कैसे पहुँचे? जी, जी, बिल्कुल, मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी फ्री हुआ था तकरीबन सितंबर में। तो फिर मैं यहाँ क्वेटा आया, तो फिर मैंने कहा मुझे कहीं न कहीं तो एजुकेशनल सिस्टम के साथ जुड़ना है, तो मैं कहाँ जुड़ूँ? तो फिर मैंने अप्लाई किया, तो एज़ अ प्रिंसिपल मैं एक जगह जॉइन हुआ, वो कॉलेज था, फिर थोड़ा दूर था, फिर मैं इसमें 2-3 दिन गया, फिर एक और जगह जॉइन हुआ एज़ अ प्रिंसिपल, वो भी नहीं चल सका क्योंकि दूर था, तो हम कोशिश कर रहे थे घर के आस-पास हो कोई। तो फिर एक और था, वो इसी स्कूल के साथ ही है, जहाँ ये रेहान स्कूल है, उसके साथ ही एक कॉलेज था, वहाँ मैं जॉइन हुआ। तो वहाँ मेरी बात पक्की हो गई थी, लेकिन वहाँ नेचुरली ये था कि हर सैटरडे, संडे छुट्टी होती थी। तो फिर भी मैंने यहाँ पे सीवी जमा कराई हुई थी, मतलब ऑनलाइन। तो वहाँ पे फिर जो है ना, वहाँ से मुझे कॉल आ गई। तो वो हफ्ते का दिन था, तो फिर फ्री भी था, तो फिर सर यहाँ से बात हुई, उन्होंने आगे अपने स्टाफ के नंबर्स दिए कि अभी आप इनसे रब्ता करें और कोयटा कैंपस जो है वहाँ पे चले जाएं, फिर ऑनलाइन अपना जो है इंट्रोडक्शन वो सेंड करें वीडियो में। इस तरह की चीज़ें चली, तो अगर मुमकिन खुद ऐसा सिस्टम देख रहा था कि जहाँ हमें ऐसा सिस्टम मिले जहाँ पे हम ना
सीख भी सकें और सिखा भी सकें। जो दीगर जो तालीमी निज़ाम है वो उसमें ये है कि आप खुद बहुत कम सीखते हैं। इसमें ज़्यादा फोकस आपका सिखाने का ही होता है और आगे जो सीख रहे होते हैं वो भी हमारे सामने ही है, वो क्या सीख रहे होते हैं। तो ये उस हवाले से मुझे अच्छा लगा, तो फिर मेरी कोशिश ये थी यार चलो ये ना अपनी फील्ड के साथ है और जुड़े रहते हैं तो फ़ायदा भी देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा दे भी रहा है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चीज़ें पहले से बेहतर हो रही हैं और चीज़ें चल रही हैं। तो रेहान स्कूल को पहले मैं नहीं जानता था बिल्कुल भी कि क्या है, कौन है, क्या इदारा है। तो जब यहाँ मैं फ्री होके आया और फिर मैंने सीवी जो भेजी, तो सबसे पहले सीवी मैंने यहीं पे सेंड की थी, क्योंकि मुझे चीज़ लगी थी और उनका जो ऑनलाइन पोर्टल टीचर ट्रेनिंग को मैंने पहले से ही बना लिया था कि अभी देखूँ तो सही इसके अंदर क्या है सिस्टम। तो मतलब पहले से ही थे इस तरह की चीज़ें ना। लेकिन ये कि यहाँ आने से पहले भी 3 कॉलेज में हम गुज़र गए, तो फिर जहाँ लिखा हुआ था दाना पानी वहाँ हम जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सीख भी रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ का निज़ाम हमें इसलिए भी अच्छा लगा कि यहाँ से बच्चे जो है ना अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं जल्दी। वो बच्चे की कैपेसिटी है वो 2 मंथ हो, 4 मंथ हो, 6 मंथ हो, 1 ईयर हो, 2 ईयर हो, लेकिन सिखाया जा रहा होता है कि भी आपने किस तरीके से चीज़ें जो है ना अर्न करनी है। तो जो हमारे यहाँ एसीसीएल के स्टूडेंट हैं वो भी अर्निंग कर रहे हैं कोयटा कैंपस के। ठीक है, तो वो सिखाने पे होता है। तो चीज़ें चल रही हैं, तो बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। सर मैंने आपको कराची में भी देखा। तो जब आप कराची में थे तो वहाँ आपने क्या सीखा? आपका लर्निंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और आप मुझे ये बताएँ कि वहाँ पर जो आपने लर्निंग की, वो जो आपकी पूरी ज़िंदगी की लर्निंग है, उससे मुख्तलिफ थी या आपने वही सब कुछ सीखा दोबारा? आपने इसमें क्या चीज़ जो है वो बिल्कुल यूनिक सीखी? उस एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। सर के इंटरनेट का कुछ मेरा ख़्याल प्रॉब्लम है, सिग्नल वीक हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह वो जल्दी हमें जॉइन करेंगे। जी, जी। एक बार अगेन मैंने आपका क्वेश्चन पूरा सुन लिया। तो इसमें ये था कि मैं जो कराची में आया था उसमें ना हम विज़िट पे थे, उसमें हम सारे कैंप रहे थे, देख रहे थे कि वहाँ के रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं और वहाँ के जो तालीमी निज़ाम है वो कैसा है और बच्चों को सिखाना चाहिए, वहाँ के मसाइल कैसे हैं, किस तरह से लोगों के साथ डीलिंग होती है और किस तरीके से जो इंतज़ामी उमूर हैं वो चलते हैं। तो उसके लिए फिर मैं जितने भी कराची के कैंपसेस हैं तकरीबन सब में ही गया, तकरीबन 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता ऐसे वहाँ का विजिट करता। बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है, लेकिन बस बाज़ औक़ात इंटरनेट जो है वो ऐसे ही परेशान करता है। उस उन ये जो मेरा विजिट था उसमें एक ये भी टास्क था कि मैंने जो है सोरा को इंट्रोड्यूस कराना है और खुसूसन जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ना मैंने इस तरफ लेकर आना है और कुछ प्रॉम्प्ट की गाइडेंस भी देनी है कि मतलब किस तरीके से आप बनाओ। और फिर उसके बाद फिर वो कैमियो आ गया, तो फिर कैमियो सबने अपने ट्राई मारी करके इसमें ना जिनके पास आईफोन नहीं है जैसे अपना कैमियो बना सकें, तो फिर उस पर मैंने ट्राई किया, चल गया। तो उसके बाद फिर जो है ना हमने इंट्रोड्यूस करा दिया कि भाई अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट जो है वो बहुत परेशान कर रहा है, सिलसिला बातों का बन नहीं पा रहा। तो मेरे पास जो टास्क था वो सोरा के हिसाब से था, सोरा के हवाले से ना कि भी आपने जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी है और उनको बतानी है प्रॉम्प्ट वगैरह देने का तरीका और किस तरीके से है। तो उसमें तकरीबन जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने 120 या 130 अकाउंट्स क्रिएट करवाए सोरा के बच्चों के। सोरा के अकाउंट्स जो है ना मैंने क्रिएट कराए बच्चों के। और उसके बाद जो है फिर बच्चों को कुछ प्रॉम्प्टिंग भी आ गई, फिर वो सर रेहान के साथ वो कैमियो भी बना रहे थे। तो फिर जो मेन चीज़ ये थी कि बच्चे ये वो मतलब एक उनकी डिमांड थी कि सर हम ना अपना कैमियो बनाना, तो हर बंदे को अपना फेस अच्छा लगता है कि यार मैं बनाऊं तो
मैं भी करूँ, मैं भी घूमूँ फिरूँ, जो भी चीज़ें हैं। और तो उसके साथ फिर मैंने उस पे वर्क किया, थोड़ा सर्च किया भी किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। तो हमें पता चला कि अभी तस्वीर को अगर हम किसी तरीके से करके ना, तो हम उसको इस तरह से करा सकते हैं, लेकिन वो उतना परफेक्ट रिजल्ट दे नहीं रही थी। तो फिर हमने उसमें फिर मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया, तो फिर कैमियो का तरीका पता चल गया कि भी जस्ट आपके पास अगर आईफ़ोन है, आप उसमें अपनी आईडी क्रिएट करके कैमियो बना के छोड़ भी देते हैं, तो वो काम चलता रहता है। तो फिर मैंने हर स्टूडेंट की 2-2 आईडीज़ क्रिएट करा दी। एक कैमियो की बना दी और एक दूसरी बना दी। और फिर सर रेहान अल्लाह वाला ने भी पूछा, यार ये किस तरह से चल रहा है? तो फिर मैंने कहा सर इस तरह से। फिर उन्होंने एक मीटिंग कराई, जिसमें मैं था, सर रेहान थे और जो उनके असिस्टेंट हैं मिनाहिल। तो फिर सर ने फिर ये जो काम जो है ना, फिर जितना भी स्टाफ है, या अभी जो आपको नज़र आ रहा है, उन सब की आईडीज़ जो है वो फिर मिनाहिल से बनवाई। क्योंकि एक मीटिंग हुई थी, उसमें फिर मैंने सारा बता दिया था, सर ये चीज़ें ऐसी चलती हैं। तो फिर वो मिनाहिल ने डायरेक्ट जो है ना, वो आईफ़ोन के ज़रिए से जितना भी स्टाफ है, या जिसने भी उससे रब्ता किया, जो जो कराची के थे, उन सब की जो है उन्होंने फिर कैमियो बना दिए। तो फिर अब ये कि मसरूफियात इतनी ज़्यादा होती है, टाइम नहीं मिलता। मेरे पास तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने ज़्यादा सोरा पे ही लगाया है, क्योंकि अब सोरा ऐसी चीज़ है जो बच्चे को थकने नहीं देती ना। बच्चे टास्क कर लेते हैं, फिर अपनी वो गपशप या गेम्स में लगते हैं। तो उससे अच्छा मैंने उनको इस जगह पे लगाया हुआ है कि यार आप जो है ना प्रॉम्प्टिंग अपनी अच्छी करें। तो उनके चक्कर में मेरी प्रॉम्प्टिंग भी अच्छी हो रही है कि वो अभी क्या लफ्ज़ डालना है, कैसे डालना है, कितना डालना है। तो अभी जो मेरा टास्क है, जो मैं बच्चों को देता हूँ कि आपने जो प्रॉम्प्ट बनाना है, कम से कम 2000 वर्ड्स का बनाना है, जिसको 1 वीक से ज़्यादा हो गया। तो इस पे अभी हम फ़ोकस कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं ना उसको चलाएँ, उसको चलाएँ। तो अब जो हम टास्क दे रहे हैं बच्चों से कम 2000 वर्ड का प्रॉम्प्ट बनवाते हैं। तो वो बनाते हैं, तो फिर जब वो बनता है तो फिर वो कुछ और ही बनता है, उसमें हाई डिटेल्स और इफ़ेक्ट्स, तो लाइटिंग, तो पता नहीं क्या से क्या आ रहा होता है। तो चल रहा है सिस्टम। तो ये सब सिस्टम जो था ये कराची में चलता रहा। तो फिर जब हम यहाँ पर आए, तो तब तक यहाँ की मेंटेनेंस वगैरह हो रही थी कोयटा कैंपस की। तो वो चीज़ें भी बन के तैयार हो गई, जो बैनर बैनर फ्लैक्स बोर्ड्स वगैरह, वो चीज़ें जो है ना, वो फिर चलती रहीं इस तरीके से। ठीक है। तो ये मेरा वो पूरा टूर था जो कराची का था। तो फिर यहाँ पे आना था, तो फिर जब यहाँ पे आए हैं तब तो फिर निकलना ही नहीं हुआ बिल्कुल, क्योंकि स्कूल में कोई और स्टाफ है नहीं मेरे अलावा फ़िलहाल। तो अब जो है टीचर ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि गाइड करके किसी तरीके से लगाएं, लेकिन फ़िलहाल वो इतने नहीं हैं। चाहे उनके जो टास्क हैं 80 प्लस हो गए हैं टीचर ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स के, लेकिन फिर भी अभी वो इतने नहीं वो। उम्मीद है कि सर का दोबारा वापसी होंगे, तो बातों का सिलसिला फिर जुड़ेगा। आ गए। जी सर, आप विजिबल हैं, लाइव हैं। जी जी, तो ये था सारा मेरा कराची का जर्नी। मेरा सर इसमें सवाल था कि आपने ये जो रेहान स्कूल सिस्टम है, इसको कैसे मुख्तलिफ या यूनिक पाया ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम से? इसमें क्या आपने एक नई चीज़ देखी? क्या फ़र्क है? इसमें ये जो मेन फ़र्क है कि इसमें जो है आपको वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते जिससे आपका लेना देना नहीं है, या जो आपको आगे फ्यूचर में काम नहीं देता। आपको जस्ट वो पढ़ाया जाता है, वो समझाया जाता है, वो सिखाया जाता है जो आपके फ्यूचर में काम देगा। जैसे वो एडिटिंग स्किल्स होगी, फ्रीलांसिंग की स्किल्स होगी, या डिफरेंट चीज़ें होगी ना। इसलिए जो है ये आपको जो है ना टोटल यहाँ पे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। बाकी जो ट्रेडिशनल है वो तो फिर चल ही रहा है, जो 19वीं सेंचुरी का हमारे पास सिलेबस है। तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, वो तो 19वीं सेंचुरी में बहुत अच्छा था उस ज़माने के हवाले से। लेकिन अब देखें ना, हमारा जो भी निज़ाम चल रहा है दुनिया का, कोई भी ऐसा नहीं जो 150 साल पुराना हो निज़ाम, या 100 साल पुराना निज़ाम चल रहा हो। जी सर, हम आपको देख रहे हैं। जी, ट्रेडिशनल जो है 19वीं सेंचुरी का, उसमें
उस ज़माने के हिसाब से तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन ना सिस्टम जो भी हो उसको अपग्रेड होना ज़रूरी है। अगर वो अपग्रेड नहीं होता तो फिर बहुत सी कमियाँ उसके अंदर आती हैं, तो वो हाईलाइट भी होती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ें हैं हम जो हैं इसको अभी कर रहे हैं या अभी से हम इसके बारे में बोल रहे हैं। इसके बारे में दुनिया जो है 25-30 साल से लगी हुई है। आप यूट्यूब पे भी अगर वीडियोस देखें जो लेवल 1 में हमने टेडक्स किए हैं, बनाए हैं, और जो भी वीडियोस हमने ली थी तकरीबन 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी थी, या शायद 18 साल की वीडियोस थी ना। तो उसमें क्या था, वो ये लोग यही कह रहे थे भाई ये जो सिस्टम है इसको बदलें, इसको चेंज करें, इसको अपग्रेड करें, ऑनलाइन की तरफ आएँ ताकि बच्चे ज़्यादा पढ़ सकें, सस्ता पढ़ सकें, आराम से पढ़ सकें। और एक पूरा फालतू का लेक्चर एक बच्चे को आता है तो वो क्यों सुन रहे हो? ऑनलाइन में ये है कि आपको जो पॉइंट नहीं आता वो सर्च करो, फिर आप 10 बार सुनो, 20 बार सुनो, जो आता है उसको आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आम ट्रेडिशनल में ये होता है कि आपको पूरी क्लास आती भी है लेकिन आपने बैठना है, सुनना है, अपना 1 घंटा ज़ाया करना है। तो ये चीज़ें तो दुनिया में बहुत ऐसे चल रही थी, लेकिन ये कि अभी पाकिस्तान में एक सिस्टम आया है 3, साढ़े 3, 4 साल से चल रहा है, तो इसके साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि सीखने का बहुत कुछ है इसके। चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, आप बिगिनर हो, एक्सपर्ट हो, या जिस भी आपकी फील्ड से ताल्लुक है, ये चीज़ आपके काम तो आएगी। चाहे आप घर में काम कर रहे हो, हाउस में काम कर हो, या ऑफिस वर्क हो, या फ्रीलांसिंग हो, एआई जो है इस वक्त सबकी ज़रूरत है। तो जिसको समझ आ रही है तो वो फिर एआई को छोड़ नहीं रहा, क्योंकि जिस भी बंदे को हमने भी अगर जीपीटी का, जेमिनाई का, किसी और एआई टूल का बताया है तो अभी तक उसका मुसलसल यूज़ कर ही जा रहा है। तो वो ऐसे ऐसे चीज़ें बढ़ भी रही हैं एआई के, तो रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नए टूल आ जाते उनका इंटरनेट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो हैं। तो ठीक है, ट्रैफिक इंगेज होती थी, तो अब एआई टूल एक दूसरे के मुकाबले में आ रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से आ रहे हैं कि वो भी नेट ने बहुत परेशान किया हुआ है। सर बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे, बहुत फ़ायदेमंद और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। अभी भी वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद इंटरनेट के सिग्नल जो हैं वो वीक हैं, जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं कि ये चीज़ कैसे हल होती है। मेरी तो पूरी कोशिश है कि हम उनसे भरपूर बात करें और जो उन्होंने सीखा वो हमारे साथ शेयर करें और हमें बताएँ कि कैसे जो है ये जर्नी जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी, मुस्तकबिल क्या होगा, फ्यूचर में एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, और हम अपने बच्चों को कैसे जल्दी से जल्दी जो है वो इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, उनका जो अर्निंग सोर्स है वो क्रिएट कर सकते हैं, और हम अपने मुल्क को तरक्की की तरफ किस तरह लेके जा सकते हैं। रिहान स्कूल सिस्टम में क्या नया हो रहा है और ये कैसे जो है पाकिस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमने इस तरफ आना है और इस तरफ ही हमारी गुफ्तगू जा रही है, और हम एजुकेशन सिस्टम को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसको बूस्ट ला सकते हैं, और एआई जो है वो निज़ाम तालीम को और कैसे बेहतर कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि सर हमें दोबारा ज्वाइन करें, तो हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को दोबारा जोड़ते हैं। थोड़ी देर उनका इंतज़ार करेंगे। मुझे मालूम है कि वो कोशिश कर रहे होंगे कि दोबारा ज्वाइन कर सकें, लेकिन मुझे शायद इसकी वजह इंटरनेट है। बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था और मैंने सर से स्पेशल टाइम लिया था कि हम इस पर बात करेंगे। हुँ, सर मुफ्ती मोहतशम अली कादरी साहब जो हैं, उनका जो क्वेटा कैंपस है, उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है, और जो वो शोरा पर काम कर रहे हैं, जो उनके स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, तो उनका रिज़ल्ट आ रहा है, उसकी जो वीडियोज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो इसी वजह से ही मैंने उनका इंटरव्यू लेने की दरख्वास्त की थी, और लेकिन बाज़ बातें हम चाहते हैं कि हो जाएँ, लेकिन जो हर्डल्स होती हैं, हमें अननोन हर्डल्स आ जाती हैं, या बाज़ औक़ात छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स ही चलती रहती हैं, और ये रूटीन का हिस्सा है। और हम जब ऑनलाइन बैठते हैं या ऑनलाइन हम इंटरव्यूज़ करते हैं, तो ये सब कुछ चलता है। ये अब हमारे लिए बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहे, और चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती रहें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनसे व्हाट्सएप पे राब्ता करूँ,
क्या वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं? मैंने उनको व्हाट्सएप पर मैसेज किया है, देखते हैं कि क्या जवाब आता है। अभी तो हमने गुफ्तगू शुरू की थी और हमने उनके तजुर्बात से बहुत कुछ सीखना था और उनका जो ज़हन बना है या उनकी जो सोच है, उससे हमने अभी मुस्तफ़ीद होना था। तमाम बच्चों तक, देखने वालों तक पैगाम पहुँचाना है कि हम मुस्तक़बिल का जो स्कूल है या लर्निंग है या जो हमें मुस्तक़बिल में चैलेंजेस आ रहे हैं, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं और उसको कैसे, उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं या अभी करंट जो हमारा है सिनेरियो, उसमें वो कैसे देखते हैं कि हम बेहतर तरीके से अपने बच्चों को परफ़ॉर्म करवा सकते हैं। तो थोड़ी देर और हम उनका इंतज़ार करते हैं कि शायद वो वापस आएँ और हमारे साथ जो है वो बातों का सिलसिला जोड़ें। लेकिन सर मोहतशम में बहुत अच्छी-अच्छी क्वालिटीज़ हैं और ऐसे लोग जब रेहान स्कूल सिस्टम को जॉइन करते हैं, तो प्रोग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। मैंने इनको देखा है, बहुत जल्दी इन्होंने लेवल 1 टीचर ट्रेनिंग का कंप्लीट किया है और ये जो है वो वाइस प्रिंसिपल की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। साथ-साथ ये रेहान स्कूल सिस्टम क्वेटा में उसको भी चला रहे हैं। वहाँ पर भी अपनी ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एनकरेजिंग पर्सन हैं और रिलीजियस हैं। मज़हब और जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको साथ-साथ लेके चलते हैं। ऐसे ही लोग होने चाहिए जो कि हमें इस्लामी निज़ाम तालीम पर भी जिनकी गहरी नज़र हो और उसके साथ-साथ जो है वो टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्टेड हों और उसको भी पढ़ते हों और ताकि हम लोग भी एक तरक्की याफ़्ता कौम में शामिल हो सकें। और हमें पता लगे कि असल में जो है वो दुनिया किस तरफ जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनकी लाइट चली गई या इंटरनेट बिल्कुल बंद हो गया, तो वो मेरे इंटरनेट उसका मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे। 2:24 पर मैंने उनको मैसेज किया है। अब 3 मिनट हो गए हैं, तो 2-3 मिनट हम उनका और इंतज़ार करेंगे, वरना तो हम इसको फिर वाइंड अप करेंगे इंटरव्यू को, क्योंकि इंटरनेट ने शदीद धचका लगाया है हमारे इस इंटरव्यू को, जो कि चलने नहीं दिया। तो लेकिन ये है कानून कि हमें जो है 5 मिनट तक अपने मेहमान का इंतज़ार करना चाहिए, तो हम वो 5 मिनट जो हैं वो पूरे करेंगे। तो ये 23 मिनट्स हो गए हैं और मेरे ख़्याल 2 मिनट जो हैं वो रह गए हैं और तो अगर सर आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। इंटरनेट की क्वालिटी इससे भी गई गुज़री थी, लेकिन अब इंटरनेट बहुत सारी जगहों पर बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ इलाकों पर अभी भी जो है वो इंटरनेट में इश्यूज़ हैं। जी, बस आखिरी 1 मिनट रह गया है, तो मैं इस लाइव ट्रांसमिशन को एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आप सब लोगों ने इस जितनी भी हमारी बात हुई, उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। आप सब लोगों को सोरा के बारे में पता चला होगा, जो कि एक एआई वीडियो जनरेट करने का टूल है, जो कि अभी पाकिस्तान में नहीं आया और वो भी अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुआ है चैट जीपीटी के ज़रिए। और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनको एक्सप्लोर करना है, सीखना है, ताकि हमारे बच्चे भी जो हैं वो सीख सकें और इस जदीद दुनिया में शामिल हो सकें। तो मैं ये चाहूँगी कि आप सब लोग अपना ख़्याल रखें, जो कि मुझे लाइव देख रहे हैं या जो मुझे रिकॉर्डिंग में सुनेंगे। तो अपनी दुआ में हमें याद रखें। मैं इंशाल्लाह फिर किसी और शख्सियत के साथ आऊँगी इंटरव्यू में और जिनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे और तब तक अपना ख्याल रखें। जी, मुफ्ती मोहतशम अली कादरी साहब का रिप्लाई आ गया है कि उनका इंटरनेट जो है वो बिल्कुल
लॉस्ट हो गया है, तो वो अब मेरी जॉइन नहीं कर सकेंगे। तो सर आपका बहुत शुक्रिया जितना भी आपने टाइम दिया और हमसे बात करने की कोशिश की। आपसे एक निश्चित दोबारा होगी इंशाल्लाह, जिसमें इंटरनेट भी स्टेबल होगा और हम काफ़ी लंबी गुफ्तगू करेंगे, जिसमें फ़ायदे की ही बातें होंगी। तब तक सब लोग दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।